मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि जब आदमी भूखा मरेगा तभी गरीब होगा। अगर आदमी को 2 टाइम की रोटी मिल जाएंगी तो वो गरीब नहीं है, तो ये गलत बात है। गरीबी के कारण आते हैं, अमीर घरों के बच्चे कभी मजदूरी करने नहीं आते और वो फ़न में बोल देते हैं कि हम घूमने आए हैं। बाकी घूमना कुछ नहीं होता, वो खर्चा जुटाना होता है। ज़मीनें नहीं है, ज़मीनें हैं तो बहुत कट्ठा 2 कट्ठा, बीघा 2 बीघा 4 बीघा, और काफ़ी जगह आवारा पशु की समस्या, तो क्या है खेती में गुजारा नहीं चल पाता है, इसलिए वो बाहर आते काम करने के लिए। इसलिए वो बाहर आते हैं। और बड़ी आबादी के पास खेती नहीं है, वो बंटवारा होते होते कट्ठा 2 कट्ठा रह गई है, किसी के पास बीघा रह गई है। अब बीघा ज़मीन में परिवार का खर्चा थोड़ी चल जाएगा। एक परिवार में आज के टाइम ये हो गया है कि कम से कम 2 फ़ोन होंगे तो कम से कम 500-600 का तो फ़ोन का रिचार्ज ही हो गया। तो समय के साथ परिवार की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो परिवार का गुजर बसर महंगा होता जा रहा है। आप लोग फैक्ट्री में काम करते हो? हाँ, फैक्ट्री में करते हैं। तो क्या आराम से क्या सैलरी मिलती है फैक्ट्री में? 8,000। इनकी तो आपसे भी कम, इनकी 9,000, आपकी 8,000। कितने घंटे का? 8 घंटे। मतलब 8 घंटे का 8,000 रुपये। हाँ, 8 घंटे। और आपका? 8 घंटे का 8,000। और आपका भी 8,000? 8,000। तो 8 घंटा काम करते हो, 12 घंटा काम करते हो? 8 घंटा। घंटे करते हैं। तो कहाँ से? यूपी से? नाइटों कर लेते, ओवर टाइम कर लेता। तो बिहार से है, यूपी से है? यूपी। उम्र क्या होगी आपकी? 18-19। और तुम्हारी तो कम लग रही है। 17-18 है। 17-18। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के हैं और वहाँ से काम करने के लिए, घर परिवार को चलाने के लिए ये दिल्ली शहर में आए हैं और 8 घंटा काम करते हैं। और 8 घंटा काम करने के बावजूद इनको 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है। आप सोचिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप को कहीं ना कहीं सहारा देने के लिए कुछ पैसे से घर परिवार सब कुछ छोड़ के आने के बावजूद यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। और जिस उम्र में पढ़नी चाहिए, जिस उम्र में कुछ सीखना चाहिए, स्किल सीखना चाहिए, उस उम्र में मेहनत कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इस उम्र में जो मेहनत कर रहे हैं, कहने की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है घर परिवार में पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, या फिर घर परिवार नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, पैसे तो मौज करने के लिए होता नहीं, पैसे तो कमाओगे तो जेब खर्चे ही होंगे वो। घर परिवार को भी कुछ ना कुछ दोगे वो, और वो पैसे काम आएंगे। क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है, फ्री में तो इंसान को कुछ नहीं है, क्योंकि पानी भी खरीद के पीना पड़ता है। और क्या। तो आपको लगता नहीं इतनी गरीबी में, इतनी महंगाई के अंदर 8,000 रुपये बहुत कम है सैलरी आपको? अरे नहीं, रहना खाना सब वहीं का है और कम तो है ही। कम तो आपको मालूम है, जबकि आपकी सैलरी, एक हेल्पर की सैलरी बवाना इंडस्ट्री एरिया में या फिर कहीं भी, उसकी सैलरी 18,200 रुपये होनी चाहिए। एक हेल्पर की सैलरी होनी चाहिए, मतलब आपकी सैलरी 18,200 रुपये होनी चाहिए, लेकिन आपको मिल रहा है 8,000 रुपये 8 घंटे का, जबकि 8 घंटे की सैलरी आपकी 18,200 रुपये होनी चाहिए। लेकिन ये सैलरी आपको फैक्ट्री का मालिक या फैक्ट्री का ठेकेदार नहीं दे रहा है। तो लगता नहीं 8,000 में कैसे परिवार चलेगा। जैसा कि आपने सुना और आपने देखा कि क्या स्थिति है। कुछ युवा ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं, युवा को भी डर है, जिस ठेकेदार के पास काम करते, अगर हम कुछ गलत शब्द बोलेंगे, अगर वीडियो वायरल हो गई, अगर किसी ने देखा तो हमें काम से निकाल दिया जाएगा। लेकिन डर का माहौल सभी के अंदर है। देखिए, जैसे कुछ युवाओं ने बात रखी कि मौज मस्ती करने आए हैं, तो ऐसा नहीं है। परिवार में गरीबी होती है, नहीं तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को इतनी दूर नहीं भेजता है ना। पारिवारिक मजबूरी होती है, कुछ पैसा जुटा ले जाते हैं ताकि आगे पढ़ाई में काम आ जाए, फ़ोन ले सकें, ताकि वो अपना रिचार्ज करवा सकें। तो ये गरीबी के कारण आते हैं। अमीर घरों के बच्चे कभी मजदूरी करने नहीं आते और वो फ़न में बोल देते हैं कि हम घूमने आए हैं। बाकी घूमना कुछ नहीं होता, वो खर्चा जुटाना होता है। ठीक है। रही बात ये कि डर, देखो जो डरेगा, हम देखते हैं कि हमने बचपन में सुना है कि कोई ऐसी झाड़ी थी, उसके ऊपर कुछ कपड़ा टंगा हुआ था, अंधेरा था, तो हमने दूर से देखा तो ऐसे दिख रहा था जैसे कोई महिला हो। अब अंधेरे में महिला और ब्लैक ब्लैक दिख रहा है तो आदमी डरता है, भूत है कुछ है। लेकिन आदमी उसके करीब जाता है, अगर हिम्मत करता है तो वो देखता है, ओ यार ये तो कपड़ा है और छोटी सी झाड़ी है। लेकिन ये बताइए, लेकिन मोदी जी ये कहते हैं और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये कहती है कि भारत में गरीबी ख़त्म हो गई है, गरीबी है नहीं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि जब आदमी भूखा मरेगा तभी गरीब होगा।
अगर आदमी को 2 टाइम की रोटी मिल जाएंगी तो वो गरीब नहीं है, तो ये गलत बात है। आज अमीर परिवार का जो खर्चा है कम से कम 1-2 लाख रुपए है पर मंथ का, कमी है, और वो भी कम है, वो भी EMI से काम चलाता है। वो हर चीज़ EMI पे लेगा, गाड़ी लेगा तो किस्त में लेगा, हर चीज़ किस्त में लेगा, ठीक है। और यहाँ 8,000 में उनको बोला जा रहा है कि गरीबी ख़त्म हो गई। जैसा कि आपने देखा कि क्या स्थिति है लोगों की, गरीबों की क्या स्थिति है और किस तरीके से हम ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आपको ये खबर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या है, गोदी मीडिया में क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक न्यूज़, ध्रुवीकरण की राजनीति, ध्रुवीकरण के लोग 4-5 लोग वही लोग बिठा लेते हैं और पूरे दिन कहीं ना कहीं एक खबर को हिंदू मुसलमान की राजनीति, उल्टी सीधी बातें आपको दिखाएंगे और देखने को मिलेगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो कुछ सोशल मीडिया भी, यूट्यूब पे भी ऐसे गोदी मीडिया लोग नए आ गए हैं जो आपको उल्टी सीधी खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अच्छी खबर देखना चाहते हैं, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहें और BNI भारत चैनल यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।